132 मजदूर ऐसे थे जिनको 2 महीने तनख्वाह न दी गई। 31 दिसंबर को ये कह दिया कि 1 जनवरी से आपकी सेवाएं समाप्त। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर की नीति नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि जब मर्जी रख लो, जब मर्जी निकाल लो। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े आईजीएमसी शिमला में 3 जनवरी को 500 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। इस समय 151 डॉक्टर पहले ही 1 महीने की छुट्टी पर है और अब आउटसोर्स कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। असल में आईजीएमसी प्रशासन ने 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 1 जनवरी 2025 से समाप्त कर दी थी। इसके बाद अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों में भी आक्रोश बढ़ गया और मजदूर संगठन सीटू भी इनका समर्थन कर रहा है। हटाए गए कर्मियों में वार्ड अटेंडेंट, सुरक्षा कर्मी, ओटीटी इत्यादि शामिल है। आईजीएमसी वर्कर यूनियन के पदाधिकारी वीरेंद्र ने बताया, नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों का साथ आईजीएमसी के दूसरे कर्मचारी भी उनके साथ खड़े हैं। आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू की ओर से आज हड़ताल पर हैं हम, और हड़ताल जो थोपी गई है प्रशासन के द्वारा हम पर, क्योंकि आपको मालूम है, आपने पहले भी इस बात को कवर किया है, 132 मजदूर ऐसे थे जिनको 2 महीने तनख्वाह न दी गई। और उसके बाद जब वो मसला माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि इन मजदूरों की तनख्वाह तुरंत दी जाए। बेशक मसला उच्च न्यायालय के अंदर 2 महीने का था, लेकिन असल में हकीकत ये थी कि 10 महीने से आईजीएमसी प्रबंधन ने तनख्वाह नहीं दी थी मजदूर को। 8 महीने ठेकेदारों ने अपनी जेब से पैसे इनको दिए, लेकिन वो विषय तो निपटा। लेकिन उसके बाद जब दिसंबर का वेतन देने की बात आई, तो उसके बाद जो है आनन फानन में आईजीएमसी प्रबंधन ने पिछली शाम को 31 दिसंबर को ये कह दिया कि 1 जनवरी से आपकी सेवाएं समाप्त हैं। इस सब के खिलाफ मजदूरों में काफ़ी गुस्सा था, और ये पहली बार हुआ आईजीएमसी के इतिहास में कि मजदूरों ने एकदम से, जो शाम को अगर ऑर्डर निकाला गया तो एकदम से मानसिक तौर पर तैयार हो गए कि इसके खिलाफ लड़ना है और हड़ताल पे जाना है। क्योंकि आज ये भी एक मजदूरों के बीच भावना चली गई है कि जो लगभग 2002 से भी मजदूर काम कर रहे हैं, मतलब 22 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी आज रोजगार का संकट खड़ा हो गया। उनको लग रहा है कि हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है, हमसे रोजगार कभी भी छीना जा सकता है। पूरी जिंदगी लगाई उन्होंने आईजीएमसी को बनाने में, पूरा अपना जवानी में आए थे, वो आज बुढ़ापे में रिटायरमेंट के कगार पे हैं। उस वक्त तक उन्होंने काम किया, लेकिन अब उनसे पल्ला झाड़ रहा है आईजीएमसी प्रबंधन और प्रशासन। इसके खिलाफ काफी मजदूरों में गुस्सा है। सफाई कर्मचारी यूनियन की उपाध्यक्ष निशा ने बताया कि उन्हें सुपरवाइजर के माध्यम से सेवाएं समाप्त करने का नोटिस मिला है। अब उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, सिर्फ हमें सुपरवाइजर के माध्यम से ये मैसेज मिला है कि 31 दिसंबर को आपकी सेवाएं क्लोज हो गई है। तो हम लोगों को सिर्फ ऑनली सुपरवाइजर ने बताया है। उसके बावजूद भी हम लोग 1 तारीख को आए। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई मीटिंग चल रही होगी आपस में एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से ये मैसेज मिला है कि आज प्रिंसिपल मैम छुट्टी में है, कल 11 बजे तक का टाइम है, कल 11 बजे तक हम आपको बता देंगे। तो कल सुबह जब हम लोग गए तो पहले तो इन्होंने, कुछ हमारे लोग संगठन के गए थे 2-3, तो उनको मिलने से ही मना कर दिया प्रिंसिपल मैम ने। फिर कुछ महिला कर्मचारी गए 3-4 लोग, और जब हम मैम के पास अंदर गए तो मैम से हमने कहा, मैम आपको पता है कि हम लोगों को आपने ऐसे 132, हाँ मुझे पता है आप लोगों का क्या है, मैं जानती हूँ आप लोगों का जो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अब क्या करें, मैं कुछ नहीं बता सकती। उनका कोई सही रिस्पॉन्स नहीं था। हमने कहा मैम हम कल से हड़ताल पे जा रहे हैं, और मैम उठ के वहाँ से बाहर निकल गए। आउटसोर्स कर्मचारी राधा ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हमने 2-3 महीने फ्री में काम किया है, लेकिन अब हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मैं यहाँ आईजीएमसी में 2012 से कार्यरत हूँ। बस कॉन्ट्रैक्टर चेंज होते रहे, हम भी चेंज होते रहे, हमें भी दूसरी कंपनियों में चेंज करते रहे। और 2020 में जैसे कोविड दौर शुरू हुआ था, उस वक्त हमें वार्ड अटेंडेंट में ले लिया गया था, और कॉर्पोरेट केयर में, मतलब कंपनी चेंज हुई थी उसमें ले लिया हुआ था। तो उसके बाद कोविड दौर जब ख़त्म हुआ, जब निकाले, तो उसके बाद हमने 2-3 महीने फ्री में काम किया। अभी हमें 132 वर्कर जो निकाले गए उसमें हम भी शामिल है, और हमें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी संदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ना ही उनकी सैलरी उन्हें टाइम पर मिलती है, और ना ही प्रशासन उनसे बातचीत करने को अब राजी है। 2019 से हमने कोविड टाइम में काम किया है। कोविड टाइम में बहुत ही बुरी हालत थी यहाँ पे आईजीएमसी में, कि प्रशासन भी अभी तक जो काम नहीं करती है। हम लोगों ने देखा है कि हमारी सैलरी अब टाइम से नहीं मिलती है। हम लोगों को हर महीने, हर दूसरे महीने रोना पड़ता है एमएस के पास और प्रिंसिपल के पास। तो हम लोग जब भी एमएस साहब के पास जाते हैं तो एमएस साहब बोलते हैं कि
ये प्रिंसिपल के पास मैटर है और प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि ये एमएस के पास है। हमारे कुछ लोग कल भी गए, हम लोग भी गए कल प्रिंसिपल मैडम के पास, तो हमने प्रिंसिपल मैडम से बात की। तो मैडम ने बोला कि इस चीज़ के बारे में हमारे को मैटर पता है, आप लोगों को लेटर दिया है, वो मैंने नहीं दिया, वो एमएस साहब ने दिया है। एमएस साहब अभी छुट्टी पे है, तो प्रिंसिपल मैडम जो हमारे से बात करने के लिए मुकर गए हैं, वो बाहर नहीं आते हैं, आज भी नहीं आए, अभी तक हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई है।